आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर आप लोगों ने इनका खजाना वापस नहीं किया तो सबको सस्पेंड करके सीधे जेल भेज दूंगा। क्या खबर लाया है? मैडम, हमने देखा कि सब लोग मैनेजर के घर की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि वहाँ हॉल में ना एक कार है, कि वहाँ लोग गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने खाना निकाला। यार ये पूरी गाड़ी छान ली, सोना नहीं मिल रहा है। कुछ चोरों ने चुराया है 1-2 हजार तोला सोना। इसदा हम 3 क्या, अगर आसपास के 10 जिलों के सुनार भी एक साथ मिल जाए ना, तब भी इतना सारा सोना नहीं खरीद सकते। अगर यो बात है तो सोना गया तो गया कहाँ? खचर पचर खचर पचर। तुझे 1000 बार समझाया ना, पति पत्नी के बीच में मत अपनी चोंच अड़ाया कर। अरे 10 बार अड़ाएगा, मारो भाई है वो, डैडी राजस्थानी है। बिलौटी, तुमने ये जो भी किया ना बिल्कुल सही नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द क्या भैया, जब देखो तब पालम 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 पालम, या मेरी खुशियों का पालम हो गया। वेल ब्रो, क्या हो गया? इतना स्लीपर क्यों हो? हाइपर। या दिस वन। भैया मेरी तो 20 साल पहले किस्मत फूट गई थी इससे शादी करके। क्या तुम्हारी किस्मत फूट गई? अरे किस्मत तुम्हारी फूट गई जो ऐसे भुलक्कड़ आदमी हमारे पल्ले पड़ गया, जो बार बार ई करे है। फालतू की बातें मत करो बिलौटी, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। अब ठीक हो गई है मेरी बीमारी, अब कोई भूलता नहीं हूँ मैं। मेहरबानो, कदरदानो, जौहरा जानो, आप सब तशरीफ ले ही आए हैं महफिल में, तो पेशे खिदमत है ये नजराना। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। कुछ हुआ था क्या? बता। मुजरा हुआ था। अरे बिलौटी मामी, बिल्लू मामा, आप दोनों फिर लड़ने लग गए, क्या हो गया? अरे ज्वाला बेटी, मैं बताती हूँ, इनकी नौकरी का तो मुझे कोई भरोसा नहीं लग रही है, और इनकम टैक्स वाले आएंगे और अट्ठे ही छापा देंगे। हमारी मम्मी ने हमारी शादी में इतना सारा सोना दिया था, और इनकम टैक्स वाले क्या सोचेंगे हैं कि उनके खजाने का सोना है। इसलिए मैंने सब सोने को पिघाल के तोड़ फोड़ के गेंद बना के अपनी चाची के अंदर दी। और वो जो एक एक जेवर की मैंने बनवाई दी थी, जो सुनार खा गया, वो तो गई ना पानी में। और वो गेंद मांगने गया उसके चाची के घर, तो इसकी चाची का लड़का खेल रहा है गेंद से, मैंने मांगी है तो लेके भाग गया जेब में। हाँ, तो मेरी चाची का छोरा है। 1 मिनट। अरे बिलौटी मामी, आपने बेरा नहीं है कि आपने मन ने क्या आइडिया दे दिया है। एकदम तस्वीर साफ हो गई है, मतलब क्लियर। अब वो लोग कानून के हाथों से ना बच पाएंगे। हाँ बस गाड़ी यहीं रोक दो। पिकनिक मनाने के लिए यही बेस्ट स्पॉट है, और आज पिकनिक मनाने में मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आज हम लोग सब निश्चिंत हैं, क्योंकि आज उन पुलिस वालों की नौकरी खत्म होने वाली है। फूफा पराठे में, बुआ कराटे में। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे अब हम लोगों को कोई पकड़ ही नहीं सकता, गधा दबंग है। अब हम सब कुछ ही दिनों में माला माल हो जाएंगे। तभी तो आज इस पिकनिक को मनाने का मजा कुछ और ही आएगा। और आज मौसम भी तो बड़ा सुहाना है, वो कब आएगी? अरे मैं भी तो खा पी के आया हूँ। तो एक काम करते हैं, सामान उठाते हैं, नजदीक में ये गार्डन है, वहाँ पे चलते हैं और नाच गाना करते हैं। खचर पचर, टिकारा टिकारा टिकारा, ओई ओई। अरे एक बार बारिश बंद हो जाए, फिर अच्छा खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे। खचर पचर।
अरे बंद हो गई। बारिश बंद हो गई। क्या बारिश बंद हो गई? अरे लगता है ये गुजरता हुआ बादल था। कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये बारिश के पानी से हमारी गाड़ी का रंग कैसे उतर गया? अरे सर, ये तो सोना दिख रहा है, लेकिन पानी से ऐसा कैसे हो सकता है? करेक्ट। पानी से ऐसा कैसे हो सके है? ये हो रही है बिन मौसम की बरसात, यानी केमिकल बरसात, यानी कानून की बरसात, जिससे कि वो गाड़ी का रंग उतर गया और सोना बाहर आ गया है। हाँ भाई, धर लो इन्हें। भागने की कोशिश की, दांत तोड़ दूंगा तेरे में। अरे भाई चाल तो तुमने बहुत ही अच्छी चली थी कि सारे सोने को पिघला के गाड़ी की बॉडी में तब्दील कर दो, ताकि किसी को कुछ पता न चले। एक बात जरूर कहूंगा कि दिमाग तुमने बिल्कुल मेरी बीवी बिलौटी वाला पाया। उसने भी गेंद बनवाई। लेकिन हम भी पुलिस हैं, बाल की खाल निकाल के ही दम लेते हैं। हाँ जी मंत्री जी, सेठ जी आ जाइए। मेरा खजाना। हाँ जी मंत्री जी, आपने 3 दिन का टाइम दिया था, 3 घंटे अभी भी बाकी से हैं। यो लो, सेठ जी का पूरा सोना आ गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो भी चेक करना है आपने। मिस ज्वालामुखी, वेल डन चश्मे के अंदर से, वेल डन। थैंक यू सर। वेल, हम सब की नौकरी बच गई, मिल गया हमें कानून की सेवा करने का एक चांसेस दा। अब सब मिलकर करेंगे हम डांसेस दा। ओ बिल्लू, अभी तक नहीं आई है बिलौटी। मैं बहुत पाबंद हूँ भैया टाइम का। मैंने बोला इतने बजे खाना चाहिए तो चाहिए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है भैया। भूख सहनी सीखो, समझे? भैया सुन, देख मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस शादी से। अरे मुझे चाहे जहाँ जलील करके रखा है मेरी बीवी ने, मैं अब सहन नहीं कर सकता। पानी सर के ऊपर निकल गया। अब कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा साथ देगा। आज रात को मतलब बस तू जा और जहर ले आ। अच्छा। शर्म नहीं आती है? मालिकों की बातें कान लगा के सुनती हो? जाओ, आज घर में कोई काम नहीं है, जाओ कल आना झाड़ू पोछा करने, जाओ। अरे बिलौटी, अचानक मतलब कि कब से मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत भूख लगी है, तुम आती नहीं हो टाइम पर खाना लेके। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं हूँ। घर चल के बताती हूँ तुम्हें। क्या क्या भैया, कुछ हुआ था क्या? नो। तो फिर ये ऐसे क्या हो गया बिलौटी? क्या हो गया? तुम क्यों पंगे ले रही हो? चलो ना, बात कुछ हुआ होगा तो मैं भूला हुआ होगा, तुमको तो पता है मेरा। झाड़ू पोछे वाली जहर दे रही हूँ मैंने। हाँ? ना मैंने नहीं, वो तो छोड़ो ना, खत्म करो, बस फिनिश हो गया। खाना दो, बहुत भूख लगी है। खाना तो आपके लिए लाई थी अटे, लेकिन अब किसी भूखे भिखारी ने दूंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं हूं ना। तो भिखारी है? नहीं, भूखा हूँ, मैं खा लूंगा खाना। दीजिए। ले गया ना। पनीर लाई थी आंटी, खाना बहुत अच्छा बना है। थोड़ा छोड़ देना मेरे लिए भी। बाद में। ओह माय गॉड। मालपुआ मारो, चम्मच खाई गयो। चम्मच? मैं चम्मच खा गया क्या? वेल, तुझे पता नहीं चला, चम्मच आ गई तेरे मुंह में इज़दा। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा चलो चल के कहीं घूमे इज़दा। चल हट। नहीं, मुझे नहीं पता चला। हमारी 2 कटोरियां भी घूम गई है। हे भगवान।
चम्मच खा गया यार, ये कोई बात होती है? मेरा भी पेट भर गया। अब ना मैं बाहर जाके लस्सी पीकर आता हूँ। चम्मच खा गया वो। ये तो शुरुआत है, अब तो कड़छे, पतीले, गिलास, चिमटे, तवे सब। गिनती रखनी पड़ेगी बर्तनों की। या अरे सुनो, ये नीला डिब्बा मुझे दे दो, अभी इसमें कुछ और लड्डू रखने। सोने का लड्डू, 25 लाख का लड्डू। हाँ भी गोभी मामा, तरबूज ले आए? नो, आई केम नींबू। कोई ना, यही ढाप दो। हाँ भी पप्पू, 3 तक गिन। तो जो तू 3 तक गिनेगा और ये नींबू उठेगा। ई, ए, ओ। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम, प्लीज। बेटा आज के बाद जो तू ड्यूटी के टाइम पे पट्टू पकौड़े आके यहाँ दिख गया ना, तो फिर तू देखियो पप्पू 3 गिनेगा और चौथा होगा वो भी थारा। तारा नहीं, तारा। Well bro, who the you the are is the, हसीना को देखते ही हो जाता है मुझे प्यार is the। लेकिन लड़के का बाप नहीं है तैयार इस दा। अरे किस लड़के का बाप किस लिए तैयार नहीं है, खुल के बोलो जरा। हाँ, खुल के बोल डालो, बन जुल्फे खोल डालो, क्योंकि कहीं हमारे मैडम के दिमाग का भुट्टा भुनभुना गया तो 1 नंबर की रेगिस्तान में तपती रेत में बोड़ाती उठनी, मतलब घने जंगल में खाली मैदान में घुर्राती लोमड़ी। मेरा मतलब कि बहुत गुस्से वाली है, बोल दो। कुछ खचर पचर। अरे गुस्सा तो मुझे आ रहा है, और इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। कितना आ रहा है? इतना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। बेटी बैगन अच्छा बनाती है। क्या? तो क्या अच्छा बनाती है? मतलब बैंगन का भरता, आलू बैंगन की सब्जी या बैंगन भाजा? तुम्हारे हाथ से खा जा। मैडम आप भी ना 1 नंबर की मतलब भोली है। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट। Sorry, sorry। मैडम, मैं हूँ लड़की का बाप। क्या यही है मेरा पाप? मेरी बेटी की शादी टूट गई, उसकी किस्मत रूठ गई। बेटी बैगन अच्छा बनाती है। क्यों? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अभी क्यों टूट गई थारी बेटी की शादी? वो पता नहीं मैडम, लेकिन लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप जाके लड़के के बाप को समझाइए कि वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दे। बेटी बैगन अच्छा बनाती है। अरे भाई ठीक है वो सब तो, लेकिन कोई तो वजह रही होगी। लड़के के बाप को क्या बरैया ने काटा है कि वो इतना खर्चा कर दे लड़के की शादी पे और फिर बाद में शादी तोड़ के बैठ जाए? भाई बेवजह मारे होते हुए किसी लड़की की शादी ना टूट सके है। बुलवाओ लड़के वालों ने। ओके।
रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी सारी प्लानिंग हो चुकी है ना? सारी प्लानिंग हो चुकी है। इस बार ऐसा धमाका होगा पूरा रावणपुर हिल जाएगा। बहुत अच्छा, ये हुई ना बात? यस। हैं? अरे आजा रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी Sit down. सीट ही तो है। Inside. Yeah, this one. अरे भैया अब तो नागिन नाच होना चाहिए। हाँ, अपने यार की शादी है, देखियो कैसे शर्मा रही है। आंटे बच्चों यो क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे? कोई सर्कस लग रखा? कौन हो भाई तुम लोग? जी मैडम। अरे जाओ पान बनाओ, हम आ रहे बाहर चल यार चल। Well, she is Dulha Izda, and she is Daddy Izda, and he is Mummy Izda. नमस्ते। मोटरसाइकिल चलावे हमार बन्ना, फट फटिया चलावे हमार बन्ना। ओ आंटी कंट्रोल। लल्ला तो फटफटिया बाद में चलाएगा, इससे पहले कि मेरी बंदूक चल गई ना। सच सच बताओ कौन हो तुम लोग सब? देखिए मैडम मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ दूल्हे का डैडी, हूँ थोड़ा मेंटली मेडी। मेरा नाम है जिग्नेश पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। रखना है याद, बाबा स्कूल में, बेबी स्विमिंग पूल में। नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ दूल्हे की अम्मा। हुस्न मेरा उफ यू माँ है भाई है, जलेबी खाऊंगी जबलपुर में। और मैडम मैं हूँ दूल्हा, झूलूंगा झूला। नाम है प्रेमी पटेल, हुस्न का खिलाड़ी, इश्क का खेल। भालू जॉबलेस है मैं भालू भालू कैटनी। अबे कतैया धेड़ उम्र का हो रखा तू। पहले तुम लोगों ने शादी तय की, फिर बारात लेके गए, और फिर अचानक शादी करने से मना कर दिया। हुआ ये मैडम की शादी में हम गए और उसकी थोड़ी देर बाद मेरा मूड नहीं रहा शादी को। अबे कतैया धेड़ उम्र का हो रखा तू, और तेरे को ये बारी शादी करने की याद? खबरदार जो आपने हमारे बेटे आगरा के पेटे को कुछ कहा है भाई है, जलेबी खाऊंगी जबलपुर में। हाय ए ओ इंगली पुंगली खचर पचर। बिल्कुल 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 ठीक कह रहा है पप्पू, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़की का बाप किसी दूल्हे के बाप के पैरों में गिर के रोए, गिड़गिड़ाए। ये बहुत ही गलत और घटिया बात है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए यार। प्लीज समझिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी कटरीना के साथ ऐसा मत कीजिए।
वरना कैसे उठेगी इसकी डोली। समझिए, मत कीजिए, कौन थामेगा मेरी बच्ची का हाथ? समझिए भूला मेरी बेटी, तू बिल्कुल मत घबरा बच्ची, बिल्कुल मत घबरा। तेरा बाप तेरी विदाई करके ही दम लेगा बेटा, तू चिंता मत कर। अच्छा, कुछ हुआ था क्या? पप्पी ली पप्पी। खचर पचर खचर पचर हो गया। आयो। मैडम, आप इन लोगों को समझाइए ना कि ये अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से ना तोड़े। बेटी बैगन अच्छा बनाती है। हाँ भी ओके, मजाक को रखा है। पहले तुम लोगों ने शादी तय की, फिर बारात लेके गए और फिर अचानक शादी करने से मना कर दिया। के माजरा हो रखा है। देखिए मैडम, मैं हूँ दूल्हा, झूलूंगा झूला। हुआ ये मैडम कि शादी में हम गए और उसकी थोड़ी देर बाद मेरा मूड नहीं रहा शादी को।